नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, जल्द ही विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण स्टार्ट होने वाला है और विधानसभा चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी है। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में और किसी की द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है। लेकिन हमें एक टीम के रूप में कार्य करना है, इसलिए प्रत्येक कार्य टीम के प्रत्येक मेंबर को आना चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि आपको चुनाव से पहले सभी वीडियो उपलब्ध करा दूं, जिससे कि चुनाव के दौरान आपको कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे तो आपने ट्रेनिंग भी की है, पहले चुनाव भी कराए हैं, लेकिन कुछ चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं जिससे कि हमारे शिक्षक साथियों को मदद मिल सके। आज की इस वीडियो में हम लिफाफों के बारे में जानेंगे कि जो पीठासीन अधिकारी लिफाफे बनाते हैं उनको हम किस तरह से बनाएं ताकि हमें कोई चुनाव के दौरान समस्या ना हो। चुनाव हो जाता है, लेकिन चुनाव होने के बाद जब आप सामग्री जमा करने जाते हैं, अगर आपने सामग्री सही तरीके से बनाई है, सही क्रम से रखी है, तो आपकी सामग्री जमा होने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी प्रोसेस, चुनाव से पहले की, चुनाव के दौरान की, चुनाव के बाद की सभी प्रोसेस की वीडियो उपलब्ध कराऊं। लेकिन आज की वीडियो हमारी लिफाफों से संबंधित है। हमें मेनली दो तरह के लिफाफे बनाने हैं, सांविधिक लिफाफे और असांविधिक लिफाफे। यहां पर मैं सभी सांविधिक लिफाफों के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ यह भी बताऊंगा कि चुनाव के दौरान आपको कब कौन सा लिफाफा तैयार करना शुरू कर देना है, जिससे कि जैसे ही 6 बजे मतदान खत्म हो तो आपके सारे लिफाफे भी पूर्ण हो और वे सारे आपके सील्ड भी हो, जिससे कि आप जैसे ही बस से उतरे, बस से उतरने के बाद एकदम काउंटर पे जाके आप उनको जमा कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं सांविधिक लिफाफों की। वैसे तो 4 तरह के लिफाफे बताए जाते हैं, लेकिन 2 तरह के लिफाफे ही आपके होते हैं, सांविधिक लिफाफे और असांविधिक लिफाफे। आपको अलग अलग कलर के लिफाफे आपको मिलेंगे। सांविधिक लिफाफों का अलग कलर होगा, असांविधिक लिफाफों का अलग कलर होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको एक ही कलर के मिले, ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी हो जाता है एक ही तरह के लिफाफे आपको मिल जाते हैं। अगर अलग अलग कलर के मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो आप अपने आप बना लीजिए। सब जितने भी सांविधिक लिफाफे लिखेंगे उनके ऊपर सबसे ऊपर आप सांविधिक लिफाफे लिखेंगे। उसके बाद आप उनको क्रम दे देना, 1 2 3 4 5 लिफाफे आपको सांविधिक बनाने हैं। लिफाफे के ऊपर आपको अपना मध्य स्थल क्रमांक लिखना है, चुनाव का दिनांक लिखना है, अपनी पूरी डिटेल जिसमें भी उसमें लिखनी है वो आपको इसमें मतदान पीठासीन अधिकारी का नाम लिखना है, अपना पद लिखना है और अपने सिग्नेचर उसमें करने हैं। बूथ संख्या, कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है आपका, विधानसभा क्षेत्र संख्या, ये सब आप उसमें कॉलम पूरे कर लेंगे। उसमें कॉलम बने होते हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं लिफाफों के अंदर की बात की। सांविधिक लिफाफे आपके 5 होंगे और 5 लिफाफे आपके सील बंद होंगे। आपको करना क्या है, सील इस तरह का आपको लिफाफा होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, इस तरह का लिफाफा हमारा होता है। इस तरह का लिफाफा हमारा होता है, ऊपर भी इसका कवर होता है। ये आपका लिफाफा हो गया। अब हमें सबसे पहला जो लिफाफा है हमारा मतदाता सूची की चिन्हित प्रति। चिन्हित प्रति से हमारा मतलब है जो मतदाता सूची आपके पीठासीन नंबर 1 पर रहेगी वो लिफाफा ये आपका बनेगा, जिसपे पीठासीन जो प्रथम मतदान अधिकारी है, जिस पर वे क्रॉस के निशान लगा रहे हैं, महिलाएं के लिए गोला लगा रहे हैं, वो चिन्हित प्रति होती है। और उस चिन्हित प्रति को आपको मतदान के बाद इस लिफाफे में रखना है और इस लिफाफे को सील करना है। आपको करना क्या है, आपने लिफाफा बनाकर तैयार कर लिया, इसमें सब चीज ऊपर लिख ली। आप इसमें यहां पर, यहां पर, यहां पर और एक यहां पर पहले से इसको सील कर लीजिए। यहां पर केवल इसका मुंह खुला रहे, यहां पर, ताकि आपको ज्यादा कम से कम सील लगानी पड़े बाद में। इसका मुंह खुला रखें और इस पर 2 3 4 जगह आप इसमें सील लगा सकते हैं पहले ही लिफाफे में, लेकिन इसका मुंह खुला रखें। और क्या करें, इस लिफाफे को आपको प्रथम मतदान अधिकारी के पास रख देना है। पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे, लगभग 5 बजे जब आपका मतदान चलता रहेगा
5 बजे इसमें यहां पर सील लगाकर इसको आप प्रथम मतदान अधिकारी के पास रख दीजिए और उनसे कहिए जैसे ही मतदान समाप्त होगा अर्थात 6 सवा 6 बजे जिस टाइम भी आपको समाप्त होगा, आपका एक ही काम है, इसमें अपनी चिन्हित प्रति को रखना है। रखने से पहले आप देख लें कितने पुरुष और कितने महिलाओं ने वोट गिरा है, ये भी उन्हें पहले ही बता दें। महिलाओं पुरुष की संख्या आपको बतानी है, वो सब आप अलग से लिख लें और इस लिफाफे में रखकर आपको केवल इस पे 3 सील लगानी है। एक यहां पर लगानी है, एक यहां पे लगानी है, एक यहां पे लगानी है और इस लिफाफे को आप प्रथम मतदान अधिकारी को सौंप दें कि आपकी जिम्मेदारी है इस लिफाफे को सील करना। अगर आप इस तरह से काम बांट के चलेंगे तो सील करने में भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रथम मतदान अधिकारी जैसे भी मतदान समाप्त होगा, महिला पुरुष को वो पहले से महिला पुरुष का चार्ट होता है, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, उस चार्ट से वो देख लेंगे कितनी वोटर गिरी और इसमें इसको सील करना प्रथम मतदान अधिकारी का कार्य है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे लिफाफे के बारे में। दूसरा लिफाफा होता है मतदाता रजिस्टर का लिफाफा। जो 17A रजिस्टर होता है मतदाता रजिस्टर, वो आपका द्वितीय अधिकारी के पास होता है। जो द्वितीय अधिकारी होता है P2, उसके पास ये रजिस्टर होता है। जब उसके पास ये रजिस्टर होता है तो आपको क्या करना है, इस लिफाफे को भी इसी तरह से एक सील यहां लगाएंगे, एक सील यहां लगाएंगे, एक सील यहां लगाएंगे, एक सील यहां लगाएंगे, इसका मुंह खुला छोड़ देंगे और मुंह खुला छोड़ने के बाद यह लिफाफा आप द्वितीय मतदान अधिकारी के पास रख दो। आपने इसको द्वितीय मतदान अधिकारी के पास रख दिया और उससे कह दिया जब मतदान समाप्त हो जाएगा आपको इसमें अपना रजिस्टर रखना है और इसको सील करके मुझे देना है। वो सील कोई भी कर सकता है, तृतीय मतदान अधिकारी की मदद से वे कर सकते हैं, क्योंकि जब आप तो मशीन को सील करने में लग जाएंगे। जब मतदान समाप्त होगा मशीन को सील करेंगे, वीवीपैट तो आपकी पहले से ही सील है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इनको अगर ये लोग इस थोड़ा थोड़ा काम बांट लेंगे तो आपके लिफाफे बड़े आसानी से सील हो जाएंगे। तो इस लिफाफे को आप द्वितीय मतदान अधिकारी के पास रख दीजिए, ये भी आपका सील होगा। 3 सील लगानी है, एकदम हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे लिफाफे के बारे में। तीसरा लिफाफा है प्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा। जब कोई मतदाता आता है, पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है, फिर द्वितीय मतदान अधिकारी के पास आता है, तो द्वितीय मतदान अधिकारी उसकी एंट्री करने के बाद उसको एक मतदाता पर्ची जारी करता है। अब ये मतदाता पर्ची तीसरा आपका अधिकारी होता है उसके पास जमा होती रहती है, तीसरे वाले के पास। तो आप तीसरे वाले को कह दीजिए आपको 25-25 के लगभग बंडल बनाने हैं। एक सुई लीजिए, उसमें धागा लेके 25-25 के बंडल उस मतदाता पर्ची के बनाते रहें, क्योंकि जो मतदाता पर्ची है जो प्रयुक्त हो गई, और उनसे कहते रहे उनके पास आप तीसरे वाला लिफाफा रख दीजिए, प्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा। ये भी सीलबंद होना है। तीसरे मतदान अधिकारी के पास ही रख दीजिए कि आप 25-25 के बंडल बनाओ और इसमें रखते हो। जैसे 25 का बंडल पूरा हुआ इसमें रखते हो, जैसे 25 का बंडल पूरा हुआ इसमें रखते रहे। तो और उन्हें यह कहना है जब जितनी मतदाता पर्ची प्रयुक्त हो जाएगी उन सभी को आपको सील करना है। तो उनको भी यही काम करना है तीसरे मतदान अधिकारी को। तो आपका काम ये भी घट गया। ये तीसरे मतदाता प्रयुक्त मतदाता पर्ची वे इसमें रख देंगे और इसको बाद में सील कर देंगे। अब बात करते हैं अप्रयुक्त निविदत मतपत्र का लिफाफा। यह भी सील बंद होना है। ज्यादातर निविदत मतपत्र यूज नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते, निविदत मतपत्र तब यूज होते हैं जब किसी की वोट पहले ही पड़ गई हो और पहले पढ़ने के बाद वो आके कहता हो कि भाई मेरी वोट तो पड़ गई, अब मुझे वोट डालनी है, मैं तो मतपत्र से डालूंगा। हालांकि ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है, क्योंकि अब मतदाता सूची जो है उसमें फोटो भी लग गए हैं, बहुत अपडेट हो गई है। तो अब ऐसी कंडीशन नहीं होती कि फर्जी वोटिंग है, कोई किसी की वोट डाल के चला जाए, क्योंकि निशान भी आप अगर सही से लगाएंगे, अच्छी तरह से पहचान करेंगे तो ऐसी कंडीशन बहुत कम आएगी। अगर ऐसी कंडीशन बहुत, तो आपको क्या करना है, जितने भी मतपत्र हैं 20 होंगे, उनको इसमें पहले रख लीजिए और सील मत कीजिए। इसी तरह से दो इनका मुख खुला रखें, क्योंकि कभी कंडीशन हो जाती है कि मतपत्र आपका यूज हो जाए, वैसे नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, और होता है तो उसमें से आप निकाल लीजिए लास्ट वाला, वरना आप इनको पहले से इसमें रखिए। और जैसे आपका
5:30 के बाद टाइम होता चला जाए, आपको लगे कि भाई हाँ सही चल रहा है पोलिंग, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे सील कर सकते हैं 6 बजे से पहले। 6 बजे ही करना है वैसे तो, 6 बजे आप इसे सील कर दीजिए। तो इसमें अप्रयुक्त निवेदक मतपत्र का लिफाफा हो जाएगा। अब बात करते हैं लिफाफे नंबर 5 की। ये दोनों आप अपने पास रखिए पीठासीन के पास। प्रयुक्त निवेदक मतपत्र और प्रारूप 17(ख) की सूची का लिफाफा। प्रयुक्त, जब आपके प्रयुक्त नहीं होंगे तो इसमें कोई भी प्रयुक्त मतपत्र नहीं रखा जाएगा, लेकिन प्रारूप 17(ख) को आप पहले से ही फाड़ लीजिए। उसमें अपनी भाग संख्या, उसमें पूरी डिटेल जो भी कुछ है, विधानसभा क्षेत्र संख्या, ये सब लिख के उस प्रारूप की सूची को तैयार रखिए बस। और सूची को तैयार रखें, नीचे अपने साइन भी कर लीजिए। साइन करने के बाद और उसमें आपको 6 बजते ही, अगर आपका कोई मतपत्र प्रयुक्त नहीं हुआ है तो ये तो प्रयुक्त मतपत्र तो कोई नहीं आएगा, लेकिन प्रारूप 17(ख) जरूर उसमें आएगा। उसको आप क्रॉस करके झट से नील कीजिए, उसमें रख के एकदम से उसको सील कर दीजिए। तो ये 5 लिफाफे आपको सील करने हैं और इसी क्रमांक में इनको रखना है। जैसे 6 बजेंगे आप, 6 बजे मशीन पैक करेंगे, इतने बस में बैठते हैं, तो आप इनको 5 को क्रम से रखकर सील हो ही जाएंगे आपके। जैसे आप अगर काम को डिवाइड कर देंगे अपने अपने मतदान अधिकारी के साथ साथ, तो बंडल बन जाएगा। और इस बंडल को चारों तरफ से धागे से बांध लीजिए, तो ये आपका पहला बंडल हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे बंडल की, असामयिक लिफाफे। दूसरा बंडल आपका असामयिक लिफाफे का है। इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। असामयिक लिफाफे वाले में पहला लिफाफा है मतदाता सूची की अन्य प्रतियों की लिफाफा। आपको 3 से 4 प्रति मिलती है। एक आपकी प्रथम मतदान अधिकारी के पास होती है, एक आपको बाहर भी लगानी पड़ जाती है, कभी कभी बाहर लगाने के लिए, दिखाने के लिए लग जाती है, दिखते के पास भी होती है। तो जो अन्य प्रति होंगी, जो आपकी बची हुई प्रति है, वो सब आप इसमें रख लीजिए, अन्य प्रतियों का लिफाफा, और अपने पास रखिए। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो निकाल के दे दीजिए, वरना आप इस लिफाफे में पहले से उसको रख लीजिए। 5 बजे के लगभग आप उसने रख लीजिए। अगर कोई मांगता है तो निकाल के दे दीजिए, वरना ये इसमें ही रह जाएंगी। क्योंकि अगर आप बाद में रखेंगे तो आप भूल जाएंगे कहां रखी थी सारी प्रति और ढूंढते रह जाएंगे। इसको पहले ही रख लीजिए आप। अब बात करते हैं दूसरा, प्रारूप 10 में पोलिंग एजेंट के नियुक्ति पत्र का लिफाफा। जैसे ही आप सुबह को पोलिंग एजेंट के नियुक्ति पत्र बनाएंगे, उनको पास जारी करेंगे, तो उनके नियुक्ति पत्र आप, जब पोलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा तो सब लगभग 10 बजे तक लगभग सभी बन जाते हैं। वैसे तो 7 ही बजे बन जाते हैं, 6-7 बजे ही, लेकिन 10 बजे तक तो कोई ऐसा रहता ही नहीं कि नहीं बने। तो 10 बजे आपका लिफाफा पूरा हो जाएगा। सारे नियुक्ति पत्र आप इसमें रख के तैयार कर लीजिए। इनके ऊपर क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब जरूर लिख लीजिए, तो ताकि आप जो है घबराए ना और आपको पता ना चले कौन सा लिफाफा गायब होगा, कौन सा नहीं। क्रम रखेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये लिफाफा भी आपका पूरा हो जाएगा। तीसरा लिफाफा है आपका प्रारूप 12(ख) में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। इस लिफाफे के बारे में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं चलता है निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, कुछ सरकारी कर्मचारी होते हैं, देखिए मान लीजिए 3 तरह की वोट होती है। एक तो ये होती है कि सरकारी कर्मचारी कोई फोर्स में है, मिलिट्री में है, या बाहर एनआरआई है। मान लीजिए कोई, जैसे हमारे देश के वे होते हैं, ऑफिस बने होते हैं, दूतावास होते हैं, दूतावास में कोई कर्मचारी है और वो वहां पर है, उसकी ड्यूटी वो वोट अपनी नहीं डालता, या कोई मिलिट्री मैन है वो अपनी ड्यूटी नहीं डालता, तो लेकिन वो क्या करता है, वो प्रॉक्सी द्वारा वोट डलवा सकता है। पहला तरीका तो था प्रॉक्सी, यानी कि अपने घर में से किसी भाई भतीजे को उसके लिए नियुक्त कर देता है प्रॉक्सी के लिए, और उसके वोटर लिस्ट में उसके सामने लिख दिया जाता है। तो एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है, मान लीजिए ये तो ये हुआ। दूसरा हमारा पोस्टल बैलेट से, हमारा चुनाव में हमारी ड्यूटी लगी है और चुनाव में ड्यूटी लगने के बाद जो है हमारा कहीं और किसी विधानसभा में है तो हम पोस्टल बैलेट से वोट डाल देते हैं। तीसरा तरीका होता है, हम जिस विधानसभा में हमारा वोट है उसी में हमारी ड्यूटी लग जाए। तो उसी में अगर हमारी ड्यूटी लग जाए तो हम निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी वोट डाल सकते हैं। लेकिन वो निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हमें पहले ही प्राप्त करना होगा, और वे निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र इसमें रखे जाते हैं, यानी जिसकी ड्यूटी लगी है उसी विधानसभा में। लेकिन ऐसा नहीं होता,
मेरी तो आज तक नहीं लगी अपनी विधानसभा में, तो ये लिफाफा नील होता है। लगभग क्या होता है, नील, क्योंकि अपनी विधानसभा में ड्यूटी नहीं लगती तो निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र आपका नहीं होता, तो आप शुरू में ही निर्वाचन, और ऐसा कोई परफॉर्मा भी आपको नहीं मिलेगा, उस डायरी में मिलता ही नहीं, तो आप एक पेज पे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र लिखकर उसे नील कर दीजिए और इस लिफाफे में आप रख लीजिए। तो ये आपका तीसरा लिफाफा हो जाएगा। उसके बाद प्रारूप 14 में चुनौती दिए गए मतों की सूची से युक्त लिफाफा। अब चुनौती दिए हुए मत होते हैं, मान लीजिए कोई वोट डालने के लिए आया, प्रथम मतदान अधिकारी ने जोर से उसका नाम बोला और पीछे से किसी एजेंट ने उसको चुनौती दे दी कि भाई नहीं, ये वो आदमी नहीं है, तो उसके लिए प्रोसेस होती है कि उसकी 5 रुपए की रसीद कटती है। 5 रुपए की रसीद कटने के बाद उसकी जांच की जाती है, और जांच करने के बाद अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है, और सही पाया जाता है तो उसकी वोट गिरवा दी जाती है। हालांकि ऐसी कंडीशन नहीं होती अब तो मतदाता सूची है तो एजेंट पहले ही बता देते हैं। तो ये भी आपका, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है तो आप चुनौती दी गए मतों की सूची तो आप पहले से ही निकाल लें, उसे पूरी वर्क के रखें और इस लिफाफे में रखें। हालांकि जब नहीं ऐसा कोई आएगा तो उस सूची पर नील कर दीजिए इस लिफाफे में से खोलकर, क्योंकि क्रम से आपके लिफाफे हैं तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। पहले से ही प्रारूप 14 को आप इसमें रखें और उसमें अपनी भाग संख्या, विधानसभा संख्या, अपने साइन, ये सब करके रखें और बाद में इसको नील कर दें अगर चुनौती का कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लिफाफा आपका सील्ड होगा, ये 5 लिफाफे सील्ड होंगे और इसके साथ साथ ये लिफाफा भी आपका सील्ड होगा। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि अगर मतों की चुनौती दी गई मतों की सूची आपके पास है तो वो सील्ड होनी चाहिए, तो नील भी सील्ड ही कर देना आप, तो ये भी आपका सील्ड होगा। इन असंवैधिक लिफाफे में एक लिफाफा यही है जो सील्ड होता है। उसके बाद 5वां लिफाफा है प्रारूप 14 क में अंधे और अशक्त मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणा का लिफाफा। मान लिया कोई अंधा वोट डालने आता है, उसके साथ कोई साथी आ जाता है, तो कौन अंधा आया उसे 14 क में उसके नाम लिख लेंगे और उसके अशक्त मतदाताओं की जो उनके साथी हैं उनसे घोषणा पत्र बनाएंगे, मैं इनका साथी हूं, मैं इनकी वोट गिरवाने आई हूं, तो वो सब लिफाफा इसमें रख देते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती तो प्रारूप 14 क को उसमें आप फिलअप करके इसमें रख देंगे और उसमें बाद में उसको नील कर देंगे, और साथियों की घोषणा का भी एक रख देंगे और घोषणा पर भी नील कर देंगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती, ज्यादातर ऐसी कंडीशन नहीं आती, तो इसे भी आप तैयार करके रखें, खाली रखें एंड बाद में आप इसको नील कर सकते हैं। बैठे बैठे बस में भी आप इनको नील कर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रारूप इसमें पहले से ही रखे हुए हैं 14 क में तो नील करना आसान होता है, लेकिन बाद में ढूंढते रहते हैं तो वो आपका दिक्कत हो जाती है। अगला लिफाफा है आपका ऐसे मतदाताओं की सूची और उनकी घोषणाएं जो उम्र के बाबत प्राप्त की गई हो का लिफाफा। इसको भी आप सूची को निकाल लीजिए, सूची को निकाल के इसे आप नील कर दें, क्योंकि अब 18 साल से कम की तो वोट बनती नहीं, आपको लगेगा ही नहीं ऐसा कि 18 साल का ना हो, बहुत जांच होती है, तो ऐसी कंडीशन भी कमी आती है, तो ये लिफाफा भी आपका लगभग नील ही जाता है। अगर कोई कंडीशन आती है तो आप इसे कर लीजिए। अब बात करते हैं चुनौती फीस की प्राप्ति पुस्तिका। एक पुस्तिका मिलती है जिसमें वो चुनौती की थी एजेंट ने, तो उससे 5 रुपए की रसीद कटवाई जाती है, तो उसकी पुस्तिका होती है नगद। यदि कोई हो तो उसमें रख दो, वरना खाली आपकी जो रसीद बुक है वो इसमें रख दो, ये भी आपका हो जाएगा। अगर है चुनौती कोई दे रहा है तो उसके पैसे जो होंगे 5 रुपए के हिसाब से उसमें रख देंगे, नहीं तो मुझे तो लगता नहीं कोई ऐसा आता हो, तो ये भी आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं 8वां लिफाफा, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील का लिफाफा। पेपर सील जो आपको उस पे आपको लगानी है पेपर सील। अभी मैं आपको अपनी बात यही रोककर एक बात बताता हूं, इस हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इस बार भी एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर बार आपको 2 सील मिलती थी, एक पेपर सील मिलती थी और दूसरी आपको स्ट्रिप सील मिलती थी जिसपे ABCD लिखा हुआ होता था। लेकिन इस बार स्ट्रिप सील खत्म कर दी गई है और पेपर सील को स्ट्रिप सील जैसा बना दिया गया है। तो जो आपका लिफाफा नंबर 11 है, अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा, ये आपका खत्म हो गया है। जैसा कि ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग में बताया गया है, अब स्ट्रिप सील आपको नहीं मिलेगी, पेपर सील मिलेगी।
पेपर सील में आपको ए और बी लिखा होगा, वो पेपर सील हालांकि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक पेज की बनाकर ए बी लिखकर किस तरह से आपको सील करना है एक डेमो दिखाकर बिना उसके ही, तो मैं कोशिश करूंगा कि किस तरह से आपको सीलिंग प्रोसेस करनी है पेपर सील से। तो 8वें नंबर पर 2 आपको पेपर सील मिलेंगी या 4 मिलेंगी, एक आपकी लगनी है, तो जो बचेगी दूसरी वो इसमें रख देंगे पहले ही, क्योंकि जब आप सील कर देंगे तो सील करने के बाद तो फटने का कोई मतलब ही नहीं, तो आपका ये लिफाफा पूरा हो जाएगा। जो आपकी पेपर सील बची हुई है या फट गई है, वैसे फटती नहीं, बहुत सावधानी से हमारे पीठा सील कार्य करते हैं, तो वो पेपर सील आप इसमें रख देंगे। अगला बात आता है अप्रयुक्त मतदाता पर्ची। मतदाता पर्ची आपकी, अब अप्रयुक्त का हिसाब कैसे लगाएं? अप्रयुक्त का हिसाब, मान लीजिए मतदाता आपके यहाँ वोटर लिस्ट है 800 की, और 800 में से मतदाता पर्ची पे आपको साइन करने हैं, तो शुरू में लगभग 70% पे साइन कर लीजिए। 70% पे हमने साइन कर लिए, 560 यानी 550 600 पे तो आपने साइन कर लिए, और जो है बाकी इसमें पहले ही रख दीजिए। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें से निकाल लेंगे, और अगर उनमें से बचेंगी 560 में से, तो वो इनको इनमें रखनी है बची हुई जो आपने यहां रखी प्रयुक्त मतदाता पर्ची। जो मतदाता पर्ची सेकंड में बच जाएगी वो इसमें रख देंगे। तो इस लिफाफे को आप द्वितीय वाले के पास रख देंगे तो भी फायदा आएगा कि जो भी मतदाता पर्ची बचे वो आप इसमें रख देना, बाकी उसमें बची हुई रखी हुई है और बाकी इसमें रख देंगे, और जरूरत पड़ती हो तो इसमें से निकाल लेना, तो वो इसमें आ जाएगा। अगला लिफाफा है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा। जो स्पेशल टैग होते हैं, इस तरह का आपका टैग आता है, ये इस तरह का टैग होता है, एक चकोर सा होता है इस तरह का, और इसमें बीच में से ऐसा खुला हुआ होता है जहां पर आपका वो होता है। तो ये 2 मिलते हैं, एक आपका मशीन में लग जाता है अंदर और एक रह जाता है, वो आप इसमें रख दीजिए। तो ये आपके संवैधिक लिफाफे अब तक 11 होते थे, अब असंवैधिक लिफाफे आपके 10 हो गए। एक चेंज आपको ये मिला। अब ये लिफाफे भी हमने ले लिए, ये लिफाफे भी हमने एक बंडल बना लिया। बाकी कहने को तो 4 तरह के लिफाफे भी बताते हैं, लेकिन मेन आपके 2 ही लिफाफे होते हैं, तो इसलिए आप 2 ही लिफाफे बनाए। अब बात करते हैं कि हम जब पेपर जमा करने के लिए जाएंगे तो कुछ चीज हमें खुली भी रखनी होगी। उनके लिफाफे नहीं बनते, उनको वे खुली ही लेते हैं, कोई लिफाफा नहीं लेते, और लेते हैं तो लिफाफे में रख के आप दे दीजिए। लिफाफा अगर उसका है तो आप दे दीजिए, वैसे वे खोल के उसको देखते हैं। सबसे पहले तो जब आप जमा करने जाएंगे तो ईवीएम और वीवीपैट आपको जमा करनी होगी। ईवीएम और वीवीपैट आपके साथ रहेगी, तो इसमें तो कोई नहीं है। जो आपकी ईवीएम है उसमें एक मतपत्र लेखा ईवीएम का जो बॉक्स है, जब आपने उसे सील कर दिया ईवीएम को, तो उसके ऊपर आप धागे से एक मतपत्र लेखा को बांध लीजिए। मतपत्र लेखा किस तरह से बनाया जाए उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा मतपत्र लेखा किस तरह से तैयार किया जाए। वैसे तो मैं सभी जितने भी आपको घोषणा पत्र, मतपत्र लेखा, इन सभी की वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि 10 तारीख से पहले आपको उपलब्ध करा दूं। तो एक मतपत्र लेखा, एक तो आपने यहां बांध दिया, 2 मतपत्र लेखा प्रारूप 17 गया होता है उसका, वो अपने हाथ में रखो 2 प्रतियों में। एक आपने यहां बांध दिया, 2 प्रति आपने यहां रख दी, और एक और एक्स्ट्रा रखें आप। कभी कभी एजेंट मांग लेते हैं तो उनके लिए तो 4 मतपत्र लेखा बना के तैयार रखें। एक को उसमें बांध दे ईवीएम में पहले से ही, बिना किसी के कहे, क्योंकि जब आप वहां लेके जाएंगे तो फिर आपसे बनवाएंगे, आपको फिर लाइन से पीछे कर दिया जाएगा। पीठासीन की डायरी, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है कि पीठासीन की डायरी कैसे बनाए। पीठासीन की डायरी 2 बनानी होती है। एक तो आपका 23-24 पॉइंट की है पीठासीन की डायरी, उसकी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आपको खुली देनी है। और एक छोटी सी आती है कोरे पेज की पीठासीन की डायरी, जिसमें सब डिटेल लिखी जाती है, कब मतदान शुरू हुआ, कब क्या हुआ, उसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो डायरी, दोनों डायरी आप अपने साथ रखें। एक पीएसओएस यानी चेक मेमो होता है, 2 चेक मेमो आप अपने पास रखें कि जब आप कागज जमा करते हैं तो वे चेक मेमो को, एक चेक मेमो उनको दे देते हैं, वो इस पर टिक करते रहते हैं, बाद में आपको साइन करके दे देते हैं। जब साइन करके आप चेक मेमो को दे देंगे आपको, तो फिर उस चेक मेमो को लेकर आप बाकी सामान जमा करने जाएंगे तो वो उसको ले लेंगे और दूसरे वाले पे आपको साइन कर देंगे। और उस चेक मेमो के बाद
से ही आपको पीठासीन अधिकारी को रिलीविंग मिलता है। तो ये 2 चेक मेमो आप जरूर रखें। एनेक्सर 4 में एक विजिट सीट, ये भी आप खुली रखें। 5वां मॉक पोल का सर्टिफिकेट, आपने मॉक पोल कराया उसका एक सर्टिफिकेट होता है, उसकी मैं अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। उसका सर्टिफिकेट किस तरह से बनाएं ये आप अपने हाथ में खुला रखें। मतदान के पूर्व की घोषणा, मतदान समाप्ति की घोषणा, मशीन सील की घोषणा, ये 4 पेज का एक होता है घोषणा का, इसकी भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें पार्ट 1, 2, 3, 4। पार्ट 1 में मतदान पूर्व की घोषणा होती है। पार्ट 2 में अगर आपकी मशीन खराब हो गई, आपको चेंज करनी पड़ी, आपको वीवीपैट चेंज करनी पड़ी, तो उसकी घोषणा होती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। फिर मतदान समाप्ति घोषणा पार्ट 3 में होती है और मशीन सील की घोषणा पार्ट 4 में होती है। तो ये सब आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा जब आप कागज जमा करने जाएंगे। इसके साथ साथ एक PS05 फॉर्म भी होता है, वो इसमें नहीं दिया हुआ, शायद वो होता है, तो उसको भी देख लीजिए, उसके लिए भी मैं अलग से। तो साथियों, इस तरह से अगर आप लिफाफे क्रम से बनाएंगे, सही तरीके से बनाएंगे, तो आपको कागज जमा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से आपको सही से बताने की। अगर आपको कुछ कमी नजर आती है या कुछ छूट गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हमारे सभी शिक्षक साथियों का भला हो सके और उनको पता चल सके। और हो सकता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो और आपके दिमाग में कुछ नया हो, वो सब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा हमारे शिक्षक साथियों के साथ, क्योंकि कुछ तो ऐसे भी हैं जो पहली बार पीठासीन बने हुए हैं, वे डर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ये वीडियो देख लेंगे तो शायद उनका डर निकल जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत हमारी चुनाव के दौरान नहीं आएगी, क्योंकि लगभग सभी पॉइंट से रिलेटेड, मतदान शुरू होने से पहले क्या करना है, मतदान के दौरान क्या करना है, मतदान के बाद क्या करना है, ये सब लगभग वीडियो मैं बनाता हूं, हर बार बनाता हूं। और इस बार भी कोशिश करूंगा कि आपको प्रत्येक वीडियो समय से उपलब्ध कराता रहूं। और अगर आपको कोई वीडियो में कमी आती है तो मुझे जरूर अवगत कराएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।